और उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का ऐलान हो गया है। आज से 3 जुलाई तक ये चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव में विजयी जिला पंचायत सदस्य मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि सभी पार्टियों ने इसके लिए पूरी ताकत अपनी झोंक दी है और अपने उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दावा किया है कि इस चुनाव में बीजेपी 60 जिलों में जीत दर्ज करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। एसपी ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में हार के बाद बीजेपी साम दाम दंड भेद चुनाव जीतना चाहती है। सर, इसी कोरोना काल में पंचायत के चुनाव भी हुए। पंचायत के चुनाव में भी आप लोगों ने पूरी ताकत झोंकी और जिसके नतीजे आए इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कई जगहों पे बाई पोल हो रहा है अभी और वहां पे रुझान किस तरीके के होंगे, बहुत हद तक तय करेंगे कि तैयारी कैसी है 22 के चुनाव को लेकर आपकी? देखिए, नतीजे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भाजपा के पक्ष में ऐतिहासिक आए हैं। इतना शानदार नतीजा भाजपा के खाते में इसके पहले कभी नहीं आया था। विपक्ष के लोगों ने अफवाह जरूर फैलाने की कोशिश की कि भाजपा पिछड़ गई, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि अब घोड़ा दूर नहीं है, मैदान दूर नहीं है। अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष के भी चुनाव होंगे, क्षेत्र पंचायत के भी अध्यक्ष के चुनाव होंगे। उस चुनाव में उन्हें उनकी हैसियत का पता चल जाएगा, हमें हमारी हैसियत का पता चल जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में 60 से अधिक जिला पंचायत जीतेंगे और अधिकांश ब्लॉकों के अंदर हमारे ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। आपके मेंबर जीते नहीं, आप कैसे जीतना चाहते हो? साम दाम दंड भेद आप खरीदना चाहते हो, धमकाना चाहते हो, एफआईआर करना चाहते हो। जब जनता से हार गई है भाजपा, तो अब पुलिस प्रशासन के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन अगर जनता समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया है, तो हम लोग पुलिस प्रशासन से लेकर के इनके मंत्रियों के खिलाफ भी अगर लड़ना पड़ा तो हम समाजवादी लोग लड़ेंगे। और जो बेईमानी करने के लिए जिले पर मंत्री भेजे जा रहे हैं, इनको वापस लखनऊ भेजेंगे और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। और उत्तर प्रदेश में आज से कोरोना की जंग जीतने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों के लिए विशेष मेडिसिन किट तैयार किया जा रहा है। सिरप और दवाइयों वाली विशेष किट बच्चों को दी जाएगी। सीएम योगी 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास से इस अभियान की आज शुरुआत करने वाले हैं। और बात आगरा की करें तो यहां पर 3 साल का बच्चा खेलते समय बोरवेल में जा गिरा। करीब 9.5 घंटे के मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सेना और एनडीआरएफ की टीम ने शिवा को सकुशल बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब 3 साल का शिवा करीब 100 फीट गहरे बोरवेल से सकुशल निकाला गया था। सेना और एनडीआरएफ ने करीब 9.5 घंटे की मशक्कत के बाद उसकी जान बचाई। शिवा को तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां वो अब पूरी तरह से ठीक है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जिस डेप्थ पे वो बच्चा फंसा था, जनरली बोरवेल की डेप्थ हम लोग देखते हैं 50-60 फुट, लेकिन यहाँ बोरवेल की डेप्थ 100 फीट थी और वो बिल्कुल बॉटम में 90 फीट पे फंसा हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम खोद के धीरे धीरे उसके पास पहुँचे, जो कि हमने इमीडिएटली 11 बजे शुरू कर दिया। दूसरा ऑप्शन था कि हम कोई और मेथड ट्राई करें, क्योंकि इतना टाइम बच्चे को सस्टेन करना मुश्किल है। तो इनिशियली हमने बच्चे को ORS पानी दे के उसको शांत किया, अपना 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर डाला ताकि वो पूरा समझ सके, हमारी बात समझ सके, रिस्पॉन्ड कर सके, हमें पता चल सके कि वो हमारी बात समझ रहा है। सुबह करीब 7:30 बजे बोरवेल के गड्ढे में गिरे शिवा को निकालने में जरा सी गलती की गुंजाइश नहीं थी। थोड़ी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, जिंदगी की आस कम होती जा रही थी। भूख प्यास से मासूम का क्या हाल होगा, ये सोच सोच कर माता पिता की जान सूख रही थी। लेकिन सेना और एनडीआरएफ की टीम ने शिवा को बचाने की मुहिम छेड़ दी। शाम 4:55 पर शिवा को बाहर निकाल लिया गया। ये बेहतर ये था कि हम जितना जल्दी हो सके, एनडीआरएफ जब अपना टेक्निक्स यूज़ करती है उसके माध्यम से उसको निकालते हैं। उसके लिए हमने रोप में लूप बना करके बच्चों को लिफ्ट करने का प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। मेरे साथ में अगर आप देख रहे हैं, इसमें सब अलग अलग एक्सपर्टीज़ वाली टीम है। साहब रोप रेस्क्यू का ही काम ज़्यादा देखते हैं। उस बच्चे को निकालने के लिए हमने जो हमारा हाई रेस बिल्डिंग में रोप्स यूज़ आता है, उसी रोप के अंदर एक लूप बना करके बच्चे को गाइडेड वे में उस लूप के साथ में हुक किया और लिफ्ट करके बाहर निकाला। एक वक्त ऐसा लगा कि शिवा बच नहीं पाएगा और लोगों ने हवन पूजन करके प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। लेकिन आर्मी के जवानों ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। शिवा के सकुशल होने की जानकारी मिलते ही लोगों ने सेना के जवानों को फूलमाला पहनाई।
शिवा की मां भावुक हो गईं और प्रशासन और सेना का आभार जताया। मो ये भीतर ही मो मालूम है मेरा बेटा कैसे करेगा जामे थे और सगे जितनी जनता ने भैया मेरा बेटा काट दो तनी अधिकारी जी रहते ने से इतना आदमी मैंने कहूँ देखो ना भैया सगे अधिकारी में काट दो मेरा बेटा बढ़िया करे। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना जवानों और एनडीआरएफ ने चमत्कारिक काम किया, लेकिन शिवा ने भी गजब की हिम्मत दिखाई। 3 साल के इस बच्चे ने जमीन से 100 फीट नीचे गड्ढे में फंसे होने के बावजूद जिंदगी की जंग लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। न्यूज़ 18 के लिए आगरा से आरिफ खान की रिपोर्ट।